पूरा जो फोटो हाँ हाँ काय बीच में हो सकता है एक बड़ी घटना जो बेगूसराय में मैं बता दूं कि 2/12 को हुई थी, जो कि दिल दहला देने वाली है। घटना प्रेम प्रसंग में हुआ है, क्योंकि शादी से पहले प्रेमिका का चल रहा था अफेयर। बाद में नीतीश से हुई शादी, लेकिन प्रेम प्रसंग नहीं रुका। प्रेम प्रसंग का मामला जैसे ही नीतीश को लगी, वो आग बबूला हुए और अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को बुलाकर उनके साथ मारपीट की। इस मारपीट के बाद जो आरोपी अभी पुलिस के गिरफ्त में है, वो बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचा और अंततः उसकी हत्या साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में कर दी। घटना 2/12 को इसलिए हुई है क्योंकि नीतीश अपनी पत्नी को एग्जाम दिलाने यानी प्रैक्टिकल दिलवाने के लिए जीडी कॉलेज आया हुआ था और आरोपी को ये पता चल गया कि नीतीश अपनी पत्नी के साथ जीडी कॉलेज गया है। प्लानिंग पहले से सेट थी और वहां से किसी तरह बहला फुसला कर एक अपराधी के साथ आरोपी उसे पहले अपने घर पर ले गया, वहां खाना खिलाया और उसके बाद लगभग संध्या टाइम उसकी हत्या मफलर से गला दबाकर कर दी। जयप्रकाश पंडित का नीतीश के पत्नी से शादी से पहले 3 महीना पहले से ही अफेयर चल रहा था और चाहता था लगातार चलता रहे। नीतीश के पत्नी को भी डिटेन किया जा रहा है, उससे भी पूछताछ चल रही है। अगर वो भी दोषी साबित होते हैं तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं एक सवाल तो बनता है कि आखिर ये प्रेम प्रसंग का मामला एक छोटी सी मारपीट आज एक हत्या जैसी संगीन जुर्म में कैसे तब्दील हो गया। तो वहीं मैं बता दूं, लगातार बेगूसराय में घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां लगातार बेगूसराय एसपी खुलासे कर रहे हैं, अपराधी धरपकड़ कर रहे हैं, अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, तो वहीं लगातार घटनाएं भी रोज हो रही है, जिससे बेगूसराय वासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव सामने है, इसको लेकर हो रही है, तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। लेकिन इस तरह की हत्या, लूट यानी जो भी जुर्म हो रहा है वो कब तक थमेगा। कहीं पे व्यवसायी की हत्या हो रही है, कहीं पे अपहरण हो रहा है और दूसरी तरफ एसपी लगातार पीसी करते हैं और अपराधियों की धरपकड़ करते हैं। ये कहीं न कहीं एक बड़ा अपराध नीतीश की गई है, जो कि प्रेम प्रसंग में छोटी सी मारपिटाई में नीतीश की हत्या कर दी गई थी। पूरा प्री प्लानिंग था। आइए जानते हैं एसपी योगेंद्र कुमार क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस वार्ता कर। तो की गिरफ्तारी हो गई है और शव को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और जिस मफलर का इस्तेमाल किया था, मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया था, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि आज से 3 दिन पहले एक व्यक्ति के गायब हो जाने की सूचना घर वालों ने दर्ज कराई थी रतनपुर थाना ओपी में। इस घटना को सीरियसली लेते हुए अपहरण करने की नीयत से पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी और मैंने STPO सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। इसमें SHO रतनपुर और हमारे सभी अच्छे पुलिसकर्मी थे। टीम लगातार अपना काम कर रही थी। कल इसमें एक सफलता मिली है। दोनों अभियुक्तों की जब गिरफ्तारी हुई तो उनसे पूछताछ हुई। उनके निशानदेही पे जो मृतक है नीतीश, उसकी डेड बॉडी पुलिस ने बरामद की, फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इंट्रोगेशन में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और घटना का कारण ये पता चला है कि जो मृतक है उसकी पत्नी के साथ में इन अभियुक्तों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये बात जो अभियुक्त हैं उनको मालूम पड़ गई थी, नहीं सॉरी पति को मालूम पड़ गई थी। फिर कर लें घटना का कारण जो निकला है अभी तक के अनुसंधान के बाद कि जो इसमें अभियुक्त हैं उनका मृतक की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस बात की भनक
मृतक पति को लग गई थी। इसलिए आज से करीब 2 महीने पहले जो मृतक है नीतीश, उसने इन लोग की पिटाई भी की थी। तो इसी बात से क्षुब्ध होकर और बदला लेने की नीयत से इन दोनों अभियुक्तों ने ये षड्यंत्र रचा। पहले इन्होंने अभियुक्त को फ़ोन पे बात की और उनको जानकारी थी कि अभियुक्त एग्ज़ाम देने एक कॉलेज में गया हुआ है। वहाँ पे ये लोग मोटरसाइकिल से गए, उसको बैठा के अपने घर पे ले गए गुड फेथ में, वहाँ उसको खाना खिलाया और उसके बाद इन्होंने शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र में एक सुनसान जगह पे जाके एक मफलर से उसका गला घोट करके हत्या कर दी। तो पुलिस ने वो मफलर भी बरामद कर लिया है, वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है, घटना इन्होंने स्वीकार भी किया है और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में घटनास्थल पे मौजूद रहने के हम लोग को बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिले हैं। तो उसके आधार पे हम लोग बहुत जल्दी चार्जशीट करेंगे और ये मामला परफेक्ट मामला है जिसमें कि हम लोग स्पीडी ट्रायल चला के इन लोग को जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा दिलवाएंगे। इसकी पत्नी की भी कोई भूमिका है? इसकी पत्नी को डिटेन किया गया है, उससे भी पूछताछ चल रही है और प्रारंभिक जांच में उसका भी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। तो अभी इस पर जांच चल रही है और बहुत जल्दी उस पर भी जो एक्शन बनता है वो लिया जाएगा। सर एक सवाल आता है जो चीज़ें सामने नहीं आ पा रही है, अगर जीडी कॉलेज से उसको ले गया और वो उसकी पत्नी वहाँ एग्ज़ाम दे रही है तो फिर चला कैसे गया? अगर बहुत दूर तक भी गया तो उसको ये नहीं पता था कि मेरी पत्नी एग्ज़ाम दे रही है। देखिए, इसमें जो व्यक्ति है, जो अभियुक्त हैं, उनकी दोस्ती थी मृतक से, आपस में जान पहचान थी और जब ये लोग मोटरसाइकिल पर इसको लेके गए हैं तो गुड फेथ में ही लेके गए हैं और ले जाने के बाद अपने घर पे ले जाके इन्होंने खाना भी खिलाया है। ये बात भी इन्वेस्टिगेशन में आई है। और उसके बाद अभियुक्त अपने घर पे ले जाकर अभियुक्त अपने घर पे ले गए थे क्योंकि मैंने बताया कि पूर्व की जान परिचित थे, ये लोग सब आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं, कोई इसमें अजनबी नहीं था। और घर पे ले जाने के बाद इन्होंने सुनसान एरिया में जाके, इसमें जो एक अभियुक्त है, ये मेन अभियुक्त जयप्रकाश पंडित, ये शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। तो ये उसी जगह ले गया था अपने घर में और रात को फिर इन लोगों ने जाके सुनसान एरिया में उसका मफलर से गला दबा करके हत्या कर दी। मृतक की पत्नी से किसका अफेयर था सर? अभियुक्त जयप्रकाश पंडित का। अच्छा, वो साथ दिया दूसरा लड़का उसको? और दूसरा लड़का उसका साथ दिया। उसका इस घटना में मतलब 2 ही थे कि 2 से और अधिक हैं? इस घटना में 2 ही लोग थे। 2 ही लोग थे। इन आरोपियों का सर कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है? देखिए, इसमें एक व्यक्ति जो है प्रद्युमन पंडित, उसका मुफस्सल थाना में पहले से केस दर्ज है लड़की भगाने का, तो उस मामले में भी उसका एक आपराधिक इतिहास है। और जो ये मेन अभियुक्त है जयप्रकाश पंडित, इसका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास पता नहीं चला है, बाकी हम लोग इसमें पता कर रहे हैं। तो कुल मिला के इसमें जो अनुसंधान है वो हम लोग का काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, एविडेंसेस हम लोग को मिले हैं और हम लोग बहुत जल्दी इनको स्पीडी ट्रायल करा के कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। और पत्नी का जो रोल है अभी उसकी जांच हो रही है, उसकी पुष्टि होने के बाद उन पर भी कार्रवाई होगी। जो जिस दिन पहला फुसला ले गया उसी दिन हत्या कर दिया? जी हाँ, अनुसंधान में ये पता चला है कि 2 तारीख की ये घटना है और इन लोग ने 2 तारीख की रात में ही ये हत्या की घटना को अंजाम दिया है। अच्छा, दोनों आरोपित का संबंध क्या है एक दूसरे के बीच में? दोनों आपस में दोस्त हैं और ये दोनों राजमिस्त्री का भी काम करते थे, वहाँ से भी इनकी जान पहचान थी।